बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीमिलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़कावत है, यानी खतरे आना, इसके बारे में है। ठीक है, बहुत सारे नौजवान इस मसले का शिकार है और वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। कभी मेडिकल इलाज करके, कभी हेम्योपैथिक, कभी तिब्बी यूनानी, लेकिन उसको कोई फ़ायदा होता नहीं है। इसकी मेन एक वजह ये होती है कि ज़कावत हिस्स का इलाज तो आप लोग करते हैं, लेकिन इसके साथ आप लोग सही तरह परहेज़ नहीं करते। इसकी वजह से आप लोगों का ये मसला हल नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी इसी चैनल पे एक दो वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन उसमें हुआ ये था कि व्हाट्सएप पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि हकीम साहब, या हमें टाइम नहीं मिलता, या हम पंसारी के पास नहीं जा सकते, बहुत सारे इश्यूज़ बयान करते। तो आप ऐसा करें कि अपने दवाखाने से हमें आप मेडिसिन भेज दें। तो मैंने कहा चलो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लेता हूँ और आप लोगों को बताता भी हूँ कि ज़कावत हिस्स का जो मसला होता है ये किस वजह से होता है। अक्सर देखिए जी, कुछ पहश लिटरेचर की वजह से, या कुछ वीडियोस देखने की वजह से, उल्टी सीधी वीडियो देखने की वजह से ज़कावत हिस्स का मसला हो जाता है। इसके अलावा मुस्तज़नी वगैरह या कुछ बेड एक्टिविटीज़ की वजह से भी ज़कावत हिस्स का मसला आ सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मुबाशरत करने से भी ये मसला आ सकता है। इसके अलावा जिस्म में जब गर्मी और खुश्की बढ़ जाती है, इसकी वजह से भी ज़कावत हिस्स का मसला आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे वजूहात होते हैं। इसके अलावा जब लोग ये सारे इलाज अपना लेते हैं, या मेडिकल से, या हेम्योपैथिक से, या तिब्बी यूनानी, तो फिर उसको सेहत क्यों नहीं मिलता, उसकी ये खतरे रुकते क्यों नहीं है? इसकी मेन वजह क्या होती है? इसकी मेन वजह ये होती है कि वो इलाज तो करता है, अद्वियात तो वो इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उसके साथ सही परहेज़ नहीं करता, या हकीम डॉक्टर उसको सही तरह परहेज़ बयान भी नहीं करता कि आप लोग किस तरह परहेज़ करें। तो इसकी वजह से भी ये मसला जो है ना, दवाई भी वो इस्तेमाल करता है और मसला भी उनका हल नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दवाई भी बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने दवा लेना है, और इसके साथ मैं डिटेल के साथ परहेज़ भी समझाऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को परहेज़ किस चीज़ से करना चाहिए। ठीक है, तो ये है कि अब बात आ गई है कि मैं अपने दवाखाने से मेडिसिन बेचता हूँ। तो मेरे पास दो किस्म के मेडिसिन है इसके लिए। एक गोलियां है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, और एक किस्म की शकूक है। ये 20 दिन की दवा है। इस दवा के साथ दवाखाने की पर्ची साथ में होती है, ठीक है, और उस पर डिटेल के साथ परहेज़ लिखा होता है कि कौन सी चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है और कौन सी चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये पूरा एक डिटेल होता है, और जब एक बंदा सही तरह परहेज़ का ख्याल रखता है तो 20 दिन के अंदर, क्योंकि ये 20 दिन की दवा है, 20 दिन के अंदर अंदर उसके ये सारे मसले ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ज़कावत हिस्से पर ये जो खतरे आते हैं, इससे जिस्म काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है, मैदा ख़राब हो जाता है, कभी कभी कब्ज़ की शिकायत भी बन जाती है, कब्ज़ से फिर और भी मसले बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर चकराना, हाथ पाँव फंडलियों में दर्द होना, बहुत सारे इसके अलामात हैं जो ज़कावत हिस्स के मरीज़ को होते हैं, और उसके चेहरे का रंग जो है ना वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर भी हो जाता है और परेशान भी रहता है। ठीक है, अब बात यह है कि मेरे दवाखाने से आपको ये मेडिसिन मिलेगी कैसे। देखिए जी, मैं TCS के ज़रिए अद्वियात बेचता हूँ जिनको ज़रूरत होता है। ठीक है, तो TCS के थ्रू ये मेडिसिन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सकती है। TCS के थ्रू पूरे पाकिस्तान के अंदर 24 या 48 घंटे के अंदर आप लोगों को ये दवा मिल जाएगी। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।